हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग दैट एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस। कोई क्रिया जारी है, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान काल में कोई भी क्रिया जारी है, कंटिन्यू है, लगातार हो रही है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल का यूज़ करते हैं। या फिर नज़दीकी भविष्यकाल दर्शाने के लिए भी इस काल का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि फ्यूचर में हमारे साथ जल्द ही कुछ होने वाला है, इस चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब इसमें ये जो अंग्रेजी सीखने का काम है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, और ये जारी है, कंटिन्यू है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ कमिंग। मतलब ये फ्यूचर में हमारे साथ ये होने वाला है, ये घटना जारी होने वाली है फ्यूचर में हमारे साथ जल्द ही, तो इस चीज़ को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता सकते हैं। अब इसके हिंदी वाक्यों की पहचान देख लेते हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है अगर है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एम इज़ आर की पहचान की बात करें तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, और किसी भी एक वचन शब्द के साथ, सिंगुलर के साथ, हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं आई को छोड़कर। मतलब आई के साथ एम का यूज़ होता है और बाकी सिंगुलर के साथ हम लोग इज़ का यूज़ करते हैं। और बहुवचन के लिए हमेशा हम लोग आर का यूज़ करते हैं, और बहुवचन के साथ साथ यू भी। यू भले ही सिंगुलर वर्ड है, लेकिन इसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। सो गाइज, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इसकी डेफिनेशन है दिस टेंस इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट। भूतकाल के किसी समय कोई क्रिया जारी थी, यह दर्शाने के लिए अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता है। मतलब कि पास्ट टेंस में, बीते हुए टाइम में कोई एक एक्शन या कोई एक काम जारी था, कंटिन्यू हो रहा था, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एक एग्जाम्पल है आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। अब इसमें जो लिखने का काम है वो पास्ट में हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था, और कंटिन्यू था, मतलब कंटिन्यू जारी था ये काम लिखने का, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और एग्जाम्पल लें। दे वर प्रेजिंग यू, वे तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे। अब इसमें जो तारीफ़ करने का काम था वो पास्ट में हो रहा था, और ये काम पास्ट में जारी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके हिंदी वाक्यों की पहचान की बात करें तो वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे अगर हो तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वॉज और वर का यूज़ ये है कि एक वचन शब्दों के साथ वॉज का यूज़ करते हैं और बहुवचन शब्दों के साथ वर का। बस फ़र्क इतना है, यू के साथ हमेशा वर यूज़ होता है। भले ही यू सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन उसके साथ फिर भी हम लोग वर का यूज़ करते हैं। सो गाइज, ये तो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल। इसकी डेफिनेशन है दिस टेंस इज़ यूज्ड टू शो
that an action will continue at some time in the future. भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। मतलब फ्यूचर में कोई भी क्रिया, कोई एक्शन या कोई काम कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, यह बताने के लिए हम लोग अपूर्ण भविष्यकाल या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर क्रिया शुरू रहने की संभावना व्यक्त करने के लिए भी इस काल को प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कोई भी क्रिया है, कोई काम है, कोई एक्शन है जो हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है कि वो काम हो रहा होगा कि नहीं, इस चीज़ को, इस संभावना को बताने के लिए भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। अब इसमें जो टीवी देखने का काम है, हम श्योर नहीं है कि ये हो ही रहा होगा, तो इस चीज़ को भी बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल है, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टमोरो। मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। अब इसमें ये जो पढ़ाने का काम है, ये फ्यूचर में जारी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हिंदी वाक्यों की पहचान। वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी अगर है तो वो अपूर्ण भविष्यकाल है, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज़, ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।